आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो भी इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन इसके अंदर मेन इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमने पहले भी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, वो सब कुछ बता रहे हैं इसमें। देन हम ये लास्ट लाइन में पढ़ रहे हैं कि जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो अर्थ के नीचे वाला रूट वाला एरिया होता है उसको हम रूट सिस्टम बोल देते हैं, और रूट से ऊपर वाला एरिया जो होता है उसको हम शूट सिस्टम बोल देते हैं। देन है द रूट। रूट क्या होती है? रूट हमारे पास तीन टाइप की होती है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ठीक है। देन इसके अंदर देखो, डायग्राम के अंदर हम देखते हैं जो हमारे पास मेन एक रूट आ रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। देन जो ये प्राइमरी रूट हमारे पास आ रही थी वो दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई होगी तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और ऐसे ही आगे जाके फर्दर पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट, ठीक है। देन हम देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टैप रूट सिस्टम। टैप रूट होती है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट रूट हमको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ आती है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। देन आ जाती है हमारे पास फाइब्रस रूट, एक ही पार्ट से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, बहुत सारी रूट्स हमको दिखाई दे रही हैं, गुच्छा बना हुआ रूट्स का दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। फिर आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस में क्या होता है कि किसी भी पार्ट से, किसी भी स्टेम से रूट्स निकल रही हैं प्लांट की तो उसको हम बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। देन हम फर्दर पढ़ते हैं रीजन्स ऑफ द रूट, कि जो एक रूट है उसके अंदर कौन कौन से रीजन्स है। फर्स्टली इसके अंदर रूट कैप प्रेजेंट होती है, ये है हमारा एरिया रूट कैप का। अब आप सोच रहे होंगे लाइन बाय लाइन पढ़ाते पढ़ाते पॉइंट्स हाईलाइट होने लगे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है और उसको कल ही मैंने बैठ के हाईलाइट किया है ताकि इसको मैं आसानी से, इजी तरीके से और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए ये ऐसे बना रखी है, ठीक है। देन हम फर्दर पढ़ते हैं, ये एरिया होता है हमारा रूट कैप का, ठीक है, जो कवर्ड है थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से। देन हम आ जाते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, से कनेक्ट हो, रूट कैप से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म डिवाइडली रिपीटेड होता है। देन है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन ये वाला एरिया जो उसकी हाइट के लिए मेन डिपेंड करता है, कि हाइट को बढ़ाता है प्लांट की। देन इसके अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट हेयर्स इसको बोलते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, और ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देन है स्टेम। स्टेम के अंदर इसने क्या बताया हमको कि भाई नोड्स प्रेजेंट होती है, इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। दो स्टेम के बीच में द स्टेम बियर्स नोड्स, और जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। जहाँ पे वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, जहाँ पे लीव्स बोर्न होती है उसको हम नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड्स बोलते हैं। देन आ गया लीफ। लीफ के अंदर क्या है कि ये बर्ड एक बियर करती है बर्ड को, जिसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, जो डेवलप हो जाता है ब्रांच के अंदर। लीफ जो है वो ओरिजिनेट करती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और अरेंज करती है उसको एक्रोपेटल ऑर्डर में। देन ए टाइपिकल लीफ कंसिस्ट बेस, पेटियोल, लेमिना, ये सब कुछ हम इससे समझ सकते हैं कि जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लेमिना। जो दो लीफ के, दो स्टेम के बीच में ये पार्ट्स निकल रहा है उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, और जिससे ये लीफ जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। लीफ बेस, जो इसका बेस प्रेजेंट है, और एक्सिलरी वर्ड, दो स्टेम के बीच में जो वर्ड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड। तो इसमें पूरा यही चीजें को एक्सप्लेन कर रखा है, और कुछ नहीं है इसमें। देन हम आ जाते हैं वेनेशन पे। वेनेशन क्या है कि लीफ का जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम वेनेशन बोल देते हैं। तो इसमें रेटिकुलेट क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर वो अपोजिट में होती है, लेकिन एक जगह से एक ही वीन हमको दिखाई देगी, जैसे कि ये ऊपर है, दूसरी नीचे है, तीसरी फिर से ऊपर है, चौथी फिर से नीचे है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट वेनेशन जा रही है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ लीव्स में क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है और पाल्मेंटली कंपाउंड लीफ होती है।
पिनेटली के अंदर एक ही पॉइंट से दोनों तरफ दो लीव्स निकल रही है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। देन आ जाते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ पे। पाल्मेटली में क्या है, पॉइंट एक ही है लेकिन वहां से मल्टीपल लीव्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। देन हम आ जाते हैं इसमें फाइलोटैक्सी पे। फाइलोटैक्सी वही सेम, अल्टरनेट है, होंगी तो एक ही मिड रिप पे, पर ये आगे पीछे प्रेजेंट होगी, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लीफ निकल रही है। गुआवा के अंदर अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है, एक ही पॉइंट से दो लीफ निकल रही है। एलेस्टोनिया होल्ड वाली होती है कि एक ही पॉइंट से 5 4 ऐसे लीव्स प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है हमारा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, दो टाइप का होता है, रेसमोस और साइमोस। तो पहली बात तो इनफ्लोरेसेंस होती है हमारी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की, फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है इसमें प्लांट के अंदर। तो रेसमोस के अंदर क्या होता है कि जो स्टेम है वो कंटिन्यू हाइट में ग्रोथ करती है, लॉन्ग से लॉन्ग ग्रोथ करती है, कंटिन्यू सीधी सीधी ग्रो करती है। और यही अगर हम साइमोस की बात करते हैं तो साइमोस में डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके वो ग्रो करती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं फ्लावर के ऊपर। फ्लावर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। इसके अंदर जो डाउन पार्ट होता है वो सोलो एंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टोक या पेडिसल बोलते हैं, और इसको थैलेमस और रिसेप्टेकल बोलते हैं। देन है जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो डिस्टिंक्ट नहीं होता तो उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं, और जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, उसको हम बाइसेक्सुअल बोल देते हैं, और जिसके अंदर एक प्रेजेंट है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। और जो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देते हैं, जिसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोल देते हैं। देन है इसमें जो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल दे रखे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का होता है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक का होता है पी, गुलमोहर और बीन। देन एसिमेट्रिक जो होता है वो कैन नॉट बी डिवाइडेड, डिवाइडेड नहीं हो सकता टू सिमिलर हाफ्स में। एक फ्लावर में भी ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लावर जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं वो 3 4 या 5 हो सकते हैं। जो ब्रैकेट प्रेजेंट होती है और ब्रैकेट एब्सेंट होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रैक्टिएट बोल देते हैं, जिसके अंदर एब्सेंट है उसको इब्रैक्टिएट बोल देते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर प्लांट्स, फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस। तो इसके अंदर क्या है, जब ये ओवरी से ऊपर, मतलब कि ओवरी के इक्वल लेवल पे जब पेटल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम कह देते हैं हाइपोगैमस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ओवरी तो नीचे प्रेजेंट है और पेटल्स ऊपर प्रेजेंट है। ओवरी नीचे प्रेजेंट है, पेटल्स ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हमने बोल दिया पेरिगाइनस। देन इसके अंदर क्या है, ओवरी क्लोज्ड है और पेटल्स उसको कवर कर रही हैं, तो उसको हमने बोल दिया एपिगाइनस। देन हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं, कैलिक्स, करोला, तो ये चीज होती है। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन इसको हमने बोला गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पेटल्स, जो पेटल्स को एक साथ सारी पेटल्स को मिला के हम नाम दे देते हैं कोरोला, और जो सेपल्स है सेपल्स को मिला के हम नाम दे देते हैं कैलिक्स, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं पेडिसल। उसने कैलिक्स को रिमूव करके दिखा रखा है, कोरोला को भी, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, ये सब ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। देन हम आ जाते हैं इसकी एस्टिवेशन के ऊपर। एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि जब ये इसके जो पेटल्स हैं वो अरेंजमेंट में ऐसा कुछ अरेंजमेंट प्रेजेंट है कि दोनों के सबके बीच में प्रॉपर स्पेस प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। देन हमारे ट्विस्टेड, प्रेजेंट तो वैसे एक दूसरे से कवर कर रही है लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में, सीक्वेंस में कवर कर रही है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्विस्टेड। और ये इसके अंदर क्या है कि कवर कर रही है लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी कवर कर रहा है, तो इसमें हम बोल देते हैं इम्ब्रिकेट। और ये है कि भाई प्लांट को बिल्कुल अच्छे से कवर करके उसको बंद कर दिया इसने, तो उसको हम बोल देते हैं वैक्सिलरी एक्सटिवेशन। आगे आ गया हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर क्या है कि एक स्टरलाइज स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमिनोड। जो स्टरलाइज स्टेमन प्रेजेंट होती है उसको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। जो स्टेमन है अटैच्ड होती है वो पेटल से, इसलिए उसको एपिपेटलस भी बोल देते हैं। एपिफाइलस होती है वो अटैच्ड होती है पेरियंथ से। जो स्टेमन है वो वन बंच और वन बंडल के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, उसको हम बोल देते हैं मोनोएडल्फस। दो के अंदर प्रेजेंट हो तो डायोडेल्फस, और दो से ज्यादा प्रेजेंट हो तो पॉलीएडल्फस, इसको बोल देते हैं।
देन फर्दर हम पढ़ते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें जो कार्पल होता है वो कंसिस्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हमारा कार्पल कंसिस्ट होता है। जो स्टाइल होता है वो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। देन है स्टिग्मा एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिग्मा होता है वो स्टाइल के टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है और ओवरी बियर्स करती है, अटैच्ड होती है फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। व्हेन देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा कार्पल, मोर देन वन का कार्पल यहाँ प्रेजेंट होता है, वो में भी फ्री हो सकता है वो, इसको मेपोकार्पस बोलते हैं। सिम कार्पस, जब कार्पल फ्यूज्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं सिन कार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मैच्योर हो जाता है फ्रूट के अंदर। देन हम आगे प्लेसेंटेशन। इसके अंदर क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इसके अंदर क्या है, मार्जिनल। फर्स्टली हमारे पास है मार्जिनल। जो ये मार्जिन ये दिखा रहा है कि ये मार्जिन लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है, तो उसको हम कह रहे हैं मार्जिनल। देन हम सेकंड पे आ जाते हैं एक्साइल। एक्साइल के अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल सेंटर से कनेक्टेड होता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्साइल। ठीक है। देन फर्दर आ गया पैराइटल। जब ये साइड्स में प्रेजेंट है कि सर्कल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम कह देते हैं पैराइटल। फ्री सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में सिर्फ एक प्रेजेंट है लेकिन साइड से फ्री है, कोई कनेक्शन नहीं है। बेसल, ये बोटल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम कह दिया बेसल। ठीक है। देन हम आ जाते हैं फ्रूट के ऊपर। फ्रूट जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देते हैं। जो इसकी वॉल है वो कंसिस्ट होती है पेरिकार्प से, जो कि ड्राई और फ्लैशी है। अगर वो थिक एंड फ्लैशी हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं एपिकार्प। जो मिडल है उसको हम मीजोकार्प बोलते हैं और जो इनर है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। देन मैंगो और कोकोनट जैसे प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको हम ड्रूप बोल देते हैं। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, वन सीडेड होता है। मैंगो का पेरिकार्प होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है। देन हम फर्दर पढ़ते हैं आउटर थिन एपिकार्प जो होती है वो मिडिल फ्लैशी होती है। मीजोकार्प इनर स्टोनी हार्ड होती है और जो इसके अंदर कोकोनट है जो एक ड्रूप है उसकी मीजोकार्प फाइब्रस होती है। ये बाहर वाले को एपिकार्प बोलते हैं, बीच वाले को मीजोकार्प बोलते हैं। अंदर सीड प्रेजेंट है और सीड की आउटर लेयर को एंडोकार्प बोलते हैं। देन है सीड के बारे में हम पढ़ते हैं। ओव्यूल का जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। सीड बना होता है सीड कोट से, एम्ब्रायो से। एम्ब्रायो बना होता है रेडिकल से और एम्ब्रायोनल एक्सिस से और टू कोटाइलडन से। देन हम डाइकोट सीड के ऊपर आ जाते हैं, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, जो सीड कोट प्रेजेंट होता है, टू लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर ट्रेस्टा, इनर टैगमन। द हिलम इज ए स्कार्स। हिलम जो होते हैं स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये हमारा हीलम प्रेजेंट है, स्मॉल स्कार का जो स्ट्रक्चर बोल रहा है। देन एम्ब्रायोनल एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, टू कोटाइलडन प्रेजेंट होते हैं, एक और दो, ये दो कोटाइलडन प्रेजेंट होते हैं। देन ये फ्लैशी है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। टू एंड्स ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट है। जो एम्ब्रायोनल एक्सिस है इसके टू एंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक तो है रेडिकल और दूसरा है प्ल्यूम्यूल। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, फूड स्टोर करता है, इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स को बोलते हैं। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स। जो एंडोस्पर्म है वो मैच्योर सीड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सच सीड्स आर नॉन एज एंडोस्पर्मस। देन हम आ जाते हैं मोनोकोट सीड पे। मोनोकोट के अंदर क्या एंडोस्पर्मिक होती है और सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक ये हो सकती है। देन सीड कोट जो होता है इसका मेम्ब्रेनस होता है, फ्यूज करती है फ्रूट वॉल के साथ। एंडोस्पर्म बल्की और स्टोर फूड होता है, आउटर कवरिंग सेपरेट होती है। एम्ब्रायो जो है प्रोटीनियस लेयर का बना होता है, एलुरोन लेयर इसको बोलते हैं। एम्ब्रायो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन ए ग्रूव होता है। वन लार्ज होता है, शील्ड शेप्ड होता है। कोटाइलडन होता है जिसको हम स्क्यूटम बोलते हैं। शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होता है, प्लीम्यूल होता है, रेडिकल प्रेजेंट होता है, एनक्लोज्ड होता है शीथ के अंदर, और कोलेप्टाइल और कोलेराइजा इसको हम बोल सकते हैं। देन हम आ जाते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि ब्रैक्टिएट हो सकता है, स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। जो बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी होता है पेरियंथ, ए होता है एंड्रोशियम, जी होता है गाइनोशियम। जी के अगर नीचे ये ऐसे लाइन बनी होती है तो इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर ओवरी, और जी के ऊपर बनी हुई होती है तो उसको हम बोल देते हैं इंफीरियर ओवरी। मेल को हम ऐसे
मेल को हम इस स्ट्रक्चर से शो करते हैं एंड देन फीमेल को इस स्ट्रक्चर से शो करते हैं। अगर मेल फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल है तो हम इस स्ट्रक्चर से उनको दोनों को कंस्टिट्यूट करके शो कर देते हैं। देन जो ये प्लस का सिंबल होता है ये हम एक्टिनोमॉर्फिक के लिए शो करते हैं और परसेंटेज का जाइगोमॉर्फिक के लिए। देन ऊपर एक जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस। ठीक है, देन अब इसके अंदर जो हमको टर्म दे रखी है उसके अंदर हम क्या देखते हैं ये क्या हो सकता है। फर्स्ट सिंबल है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है ये, देन है बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है 2+2 के सीक्वेंस में प्रेजेंट है, जो कोरोला है वो 4 के में प्रेजेंट है, एंड्रोशियम 2+4 में प्रेजेंट है, और जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवरी में, हाँ सुपीरियर ओवरी में प्रेजेंट है और 2 के सीक्वेंस में प्रेजेंट है, और जो ऊपर वाली डॉट जो प्रेजेंट है ये होती है हमारी मदर एक्सिस। देन हम पढ़ते हैं सोलेनेसीज ने फैमिली दे रखी है इसके अंदर। सोलेनेसी फैमिली क्या होती है, इसको हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन्स में हमको मिल सकती है। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली हर्ब्स या श्रब्स होते हैं। जो स्टेम है हर्बेशियस होती है, रेयरली वुडी होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ब्रांच्ड सॉलिड से या होलो हो सकती है, हेयरी हो सकती है, ग्लैब्रल हो सकती है, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, स्टेम के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन आगे हम लीव्स पे अल्टरनेट हो सकती है, सिंपल हो सकती है, रेयरली पिनेट कंपाउंड लीफ हो सकती है, और एक्स स्टिपुलेट वेनेशन रेटिकुलेट हो सकती है। देन इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं हम। इनफ्लोरेसेंस के अंदर सोलिटरी हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है, और साइमोस एज इन सोलेनम हो सकती है। फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स सेपल्स जो होते हैं वो 5 प्रेजेंट होते हैं, यूनाइटेड होती है, परसिस्टेंट होती है, वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। कोरोला के अंदर पेटल्स 5 होती हैं, यूनाइटेड होती है, वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है। एंड्रोशियम भी 5 होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी होता है, ऑब्लिगेटेड प्लेस्ड होता है सिनकार्पस में। ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होता है, प्लेसेंटा स्वोलन होती है, और मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्साइल होती है। फ्रूट्स जो होते हैं बेरी या कैप्सूल हो सकते हैं। सीड्स में है मैनी सीड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और एंडोस्पर्मस हो सकता है। फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स 5 प्रेजेंट है, कोरोला भी 5 प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी 5 प्रेजेंट है, और सुपीरियर ओवरी 2 प्रेजेंट है। देन है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर हमने पढ़ा कि मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली सोर्स ऑफ फूड, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ फ्रूट फूड है, स्पाइस है, मेडिसिन है, और फ्यूमिगेटरीज है, टोबैको इससे मिल सकता है, और ऑर्नामेंटल्स इससे हमें मिलते हैं। तो इसमें बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ें, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।